गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज से हम लोग क्लास 9 के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे क्लास 10th के सभी चैप्टर को पार्ट वाइज पढ़ाया गया, उसी तरह क्लास 9 के भी सभी चैप्टर को पार्ट वाइज पढ़ाया जाएगा। ओके, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो आपके दोस्त मित्र हैं क्लास 9 में जाने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं। और इस पे आपको 9 से लेकर 12 तक के मैथ के पूरे चैप्टर कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग क्लास 9 आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो क्लास 9 के सिलेबस में हम लोग अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो बेटा जैसे आपका यूनिट फर्स्ट है नंबर सिस्टम, ओके, यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम, ओके, यहाँ पे है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हम लोग पहले पढ़ेंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पे तो बाद में पहुंचेंगे बेटा, पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। कौन सा नंबर पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर्स। तो जनरल सी बात है कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, समझ हो ना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। द बेसिक मोस्ट द मोस्ट बेसिक नंबर सिस्टम दैट इज काउंटिंग इज द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना बेटा। जैसे जिसका काउंटिंग क्या जैसा है, जैसे आपके पास बोल सकते हो कि मेरे पास 4 कार है, ये है, ठीक है ना, 4 3 मोबाइल है, जो भी है अपना आराम से काउंटिंग जिसकी कर सकते हो नेचुरल नंबर के अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर के सेट को बेटा हम लोग कैपिटल एन से इंडिकेट कर देते हैं। ओके, ये सेट है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर का जो पहला लेटर है एन है, तो हम लोग इसको एन से ही ज्यादातर इंडिकेट करते हैं। तो नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आ जाएंगे बेटा आपके? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसको बोलते हैं सो ऑन। मतलब इसी तरह के काउंटिंग नंबर जो आपके आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, तो इसको बोलेंगे बेटा नेचुरल नंबर्स। ओके, अब जैसे कोई आपसे पूछ दिया कि 1.2 नेचुरल है, तो उसे मत बताना, ये नेचुरल नहीं होता है। जितने निगेटिव हैं वो भी नेचुरल नहीं होते हैं। जीरो भी क्या है बेटा आपका? नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो कहने का मतलब जो भी काउंटिंग से संबंधित है, अब किसी को तुम ये तो नहीं बताओगे कि मेरे पास -4 मोबाइल है, -4 पेन है, -3 कॉपी है। माइनस में तो कभी काउंटिंग होती ही नहीं है, समझ रहे हो नहीं? हाँ, एक तरह से मैं समझा रहा हूँ, जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसी तरह, ठीक है। ठीक है, तो अब जैसे आप ये ध्यान रखना, ऐसी तरह बता रहे हैं आप लोगों को कि माइनस वाले को, डेसिमल वाले को, ठीक है ना बेटा। ये तब भी आपके नंबर हैं, ऐसा नहीं कि कोई ना कोई नंबर नहीं है। हर नंबर के अलग अलग ब्रांचेज हैं, ठीक है ना। पहले आपको नेचुरल नंबर पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद होल नंबर पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद इंटीजर पढ़ाऊंगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये नंबर नहीं है, ये किसी न किसी नंबर के अंतर्गत आपको बताया जाएंगे कि ये नंबर किस टाइप के हैं। बट पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो ओनली नेचुरल नंबर की बात करेंगे, ठीक है बेटा। जैसे एक तरह से आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि नेचुरल नंबर एक तरह से जो होता है जंपिंग टाइप का होता है, समझ रहे हो ना। ठीक है बेटा, तो एक तरह से जान लो कि जंपिंग जैसा व्यवहार करता है। करने का जैसे 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा, 1 और 2 के बीच का कोई नंबर नहीं लेना है। ओके, तो समझ जाना कि ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर्स। ओके, जितने काउंटिंग के नंबर्स हैं आपके नेचुरल नंबर बोले जा सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं बेटा कि जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है वो आपका 1 होता है, और जो सबसे बड़ा वाला नेचुरल नंबर है वो अभी डिफाइन नहीं है, मतलब लिखते जाओ जहां तक आपका मन करे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकेंड है बेटा आप लोगों का होल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर का मैं डिफिनीशन भी लिखते जा रहा हूं यहाँ पे,
नेचुरल नंबर्स, इसी तरह लिख दे रहा हूं, ठीक है, कोई कैपिटल एन से द मोस्ट बेसिक नंबर्स, ठीक है, द मोस्ट बेसिक नंबर सिस्टम दैट इज काउंटिंग numbers is the system of natural number, ठीक है ना बेटा, नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे कैपिटल एन इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 2 3 डॉट 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 लगा दो, एंड दिस सिस्टम is denoted by the symbol n, ओके। तो जिस बच्चे को जरूरत है वो डिफिनीशन भी लिख सकता है, ओके, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट अलग समझो, डिफिनीशन अलग समझो, ठीक है ना। जो बच्चे नए आने वाले हैं 9 में, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है, वो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 9 पढ़ेंगे तो उनको 10th पढ़ना ही है, ओके। आपको हर टाइप के वीडियो मिलेंगे, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ओके, और बढ़ाते रहें चैनल को। सेकेंड है बेटा हम लोग का होल नंबर, ओके। पहले नंबर के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग 8 में भी पढ़े हैं, 7 में भी पढ़े हैं, ठीक है ना बेटा। तो होल नंबर देखो, हम समझाते हैं आप लोगों को, मैं सिंपल समझा दे, यहाँ पे डिफिनीशन लिखता जाऊंगा। होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स, ठीक है ना। तो होल नंबर्स को बेटा हम लोग W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके। अब देखो तुमको डिफिनीशन नहीं याद हो रही है, तो सिंपल सी बात है, होल नंबर किससे मिलकर बना होता है भाई, ऑल नेचुरल नंबर ले लो, यहाँ पे ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो, हाँ, मतलब ऑल नेचुरल नंबर में जीरो को डाल दो, समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है आपके पास, तो आप क्या करोगे, ये नेचुरल नंबर के सेट में जीरो लाके फिट कर दो, ठीक है ना बेटा। तो आपको क्या मिल जाएगा, होल नंबर्स, ओके। तो अब इसकी डिफिनीशन आराम से बता सकते हो कि ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स, ओके। या फिर व्हेन द नंबर जीरो इंक्लूडेड विद द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, वी डिनोट द सिंबल, वी ऑब्टेन द होल नंबर्स, ठीक है बेटा। आपको मैं बताया हूं, क्या बोला कि व्हेन द नंबर्स जीरो इंक्लूडेड विद द नेचुरल नंबर सिस्टम, सो thus वी ऑब्टेन होल नंबर्स, ओके। कहने का मतलब बेटा आपके सभी नेचुरल नंबर हैं, उसमें आप जीरो इंक्लूड कर दिए, तो आपका कौन सा सेट मिलेगा, होल नंबर का सेट मिलेगा, ओके। हाँ, सेट कहना उचित नहीं है, तो होल नंबर्स कर दो, क्योंकि सेट 11 में ही होता है, बट कह सकते हो, क्योंकि अब पढ़ रहे हैं तो कहना ही पड़ेगा सेट, ठीक है ना। ये जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं नंबर्स, तो सेट का नोटेशन है, तो हम लोग इसको 0 1 2 3 4 ये सो ऑन, ओके। तो अब इसमें देखो, अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि सर ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ध्यान देना, मैं बताते चल रहा हूं। ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। सभी नेचुरल नंबर तो होल नंबर होते हैं बेटा, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। कुछ मतलब सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते है ना, बाकी तो होते ही हैं। जीरो को हटा दो तो बाकी सब क्या है, नेचुरल नंबर ही है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये सभी बातें याद किया करो। सबसे छोटा आपका क्या है बेटा, जीरो, जीरो इज द लिस्ट होल नंबर, एंड जो सबसे बड़ा है हम लोग को नहीं पता है, समझ रहे हो। तो होल नंबर्स का इस तरह से डिफिनेशन आप दे सकते हैं। समझने के लिए देखो आपके पास बहुत अच्छे तरीके हैं, बताए जाएंगे। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, मित्रों को भी बताएं। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है बेटा, तो इस चैनल से जरूर जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये चैनल आपका 9 to 12 के लिए है, और इस पे आप 9 का सिलेबस आराम से पढ़ सकते हैं, ओके।
तो होल नंबर्स की भी डिफिनेशन लिख दी जा रही है यहाँ पे। होल नंबर्स भी क्या होता है, निगेटिव जितने भी होते हैं होल नंबर्स नहीं होते हैं। फ्रैक्शन वाले नंबर मतलब फ्रैक्शन टाइप के नंबर भी होल नंबर नहीं होते हैं। डेसिमल टाइप के नंबर भी होल नंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो होल नंबर होता है बेटा वो नेचुरल नंबर के साथ बस जीरो को इंक्लूड किया जाता है। तो जो जो नेचुरल नंबर में क्वालिटी रहेगी होल नंबर में मैक्सिमम वही रहेगी, ओनली जीरो एक्सेप्ट जीरो। ओके, सो होल नंबर्स। ठीक है, ये नोट्स जो भी बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं मेरे, वो नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि मैं डिफिनीशन यहाँ पे हमेशा लिखता जाता हूँ। तो अगर आप नोट्स बना ले रहे हो बेटा ना, कई पार्ट में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम एक ही दो पार्ट होगा, तो कम से कम 19-20 पार्ट में पढ़ाऊंगा, बट आराम से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। सो होल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है ना बेटा। इसको W से रिप्रेजेंट कर देता हूं और यहाँ पे आराम से लिखता हूं when the number 0 included with the system of natural numbers we obtain ठीक है, we obtain the system of whole numbers। ठीक है बेटा, whole numbers। this system is denoted by the symbol W। तो W में क्या क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये और कुछ इसके बारे में लिख देता हूं। किसी को कोई डाउट होगा या कोई परेशानी होगी तो पर्सनल कमेंट कर सकता है आराम से, व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में। 0 is the smallest whole number and सेकंड क्या, सेकंड लिख देते हैं यहाँ पे, and there is no greatest whole number ठीक है ना। therefore there is no greatest number and consequently W is an infinite number। ठीक है ना। तो ये सब भी बातें ध्यान देना। और रिमार्क में इसको से किसी बच्चे को नहीं याद हो रहा है, अगर आपको बताना है कि होल नंबर क्या है, तो ये जानकारी शॉर्टकट में रखे रहना, ये कोई टिप्स नहीं है। ओके, नेचुरल नंबर प्लस 0 इज इक्वल टू होल नंबर। ये कोई फार्मूला नहीं है बेटा, बस शॉर्टकट याद करने का तरीका है ना। ये नहीं कि इस पे लगना क्लेम करने की सर गलत पढ़ा है। देख लो, डिफिनीशन नोट करते जाना, नोट्स बनाते जाना, आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। ओके, जो बच्चा वीडियो देख रहा है जो भी, वो बेटा नोट्स जरूर बनाए, ठीक है ना। हर टॉपिक का नोट्स बनाते जाइए। जैसे मैं एक पार्ट में ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 2-3-4 डिफिनीशन पढ़ाऊंगा, फिर उसको समझाऊंगा, एग्जांपल दूंगा, ये ऐसे ऐसे करते जाऊंगा। अभी शुरुआत का वीडियो है, तो उसका जब नोट्स बनाते जाओगे, शुरू से पढ़ते जाओगे, तो कुछ ना कुछ तो जरूर प्रॉफिट होगा आपको, इतना जान लो, ठीक है ना। जरूर प्रॉफिट होगा। तो उस प्रॉफिट को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको नोट्स जरूर बनाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम 2 वर्ड और लिखते हैं। अच्छे, ठीक है ना। सेंटेंस,
ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना रखें, आराम से पढ़ें, ठीक है बेटा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है बेटा। सेकंड आप पढ़ सकते हैं, 0 इज द होल नंबर, ओनली होल नंबर which is not a natural number। 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, 0 क्या है? ओनली आपका होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। समझ रहे हो बेटा? तो आपको कुछ तो क्लियर हो ही गया होगा, बोलो। आपको कुछ ना कुछ तो क्लियर जरूर हो रहा होगा। अगर जान लो एक वीडियो में आपको 2-3 पॉइंट भी क्लियर हो रहा है तो ठीक ठाक है। समझ रहे हो ना? हाँ, एक डिफिनीशन अभी हम लोग और पढ़ेंगे इंटीजर्स की, और कल के पार्ट में पढ़ेंगे बेटा हम लोग डिफिनीशन क्या बोलते हैं उसका, रेशनल नंबर का। ओके, तो ये वीडियो जो बन रहा है ये आपका 8 वाले बच्चों को भी काम देगा। हाँ, बट उनको थोड़ा सा जानकारी ज्यादा हो जाएगी तो ठीक ही है, कोई बात नहीं है। आइए एक डिफिनीशन और हम लोग समझते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं। बेटा देखिए ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप मैथ में क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे आपको मैथ को जानना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं है तो कोई भी आपसे पूछ देगा, नॉर्मल व्यक्ति पूछ देगा भाई नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, तो क्या बताओगे उसे आप? शांत हो जाओगे। तो शांत रहने से काम नहीं होगा, है ना बेटा? इसको बताइए। चलिए तो हम लोग आते हैं इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं कि इंटीजर्स किसको किसको बोलेंगे, या इंटीजर्स के सेट में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, या इंटीजर के परिवार में किस किस टाइप के नंबर दिखेंगे। ओके, तो इंटीजर्स को सबसे पहली बात है बेटा कि कुछ बुक में जेड से और कुछ बुक में आई से इंडिकेट किया जाता है। ओके, तो इसको हमको इंडिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिकेट चाहे जिससे भी किया जाए, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो ये कैसे कैसे बनता है, देखो नेचुरल नंबर को लेते हैं, नेचुरल नंबर्स। ओके, और क्या मिलता है इसमें बेटा, 0 प्लस निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, एक बात याद रखना, कुछ कुछ बच्चे बेटा जैसे डिफिनीशन बोलने चले और यहाँ पे बोल दिया निगेटिव नेचुरल नंबर, तो उनका वहीं पे राग हो गया। क्योंकि अभी आप बताए हो कि नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता है और यहाँ पे बोल रहे हो निगेटिव नेचुरल नंबर, तो गलत हो जाएगा नहीं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यह है कि डिफिनीशन बोलते समय वर्ड पे जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हो ना उस पर ज्यादा फोकस करें। तो इसको बताना बेटा कि इंटीजर्स मींस क्या होता है, ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0 एंड विथ निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, सो फॉर्म या फिर टू ऑब्टेन द इंटीजर्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड z इक्वल टू इन करली ब्रैकेट माइनस लेंगे फिर 0 लेंगे फिर प्लस लेंगे। ओके, तो टेंशन लेना ही नहीं है, समझ रहे हो ना? अब इसको कैसे इंडिकेट करेंगे हम लोग, z इक्वल टू या फिर इसको i लिख दो बेटा, i। ओके, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो एक बात और ध्यान रखना, जो इंटीजर है ना बेटा वो निगेटिव हो सकता है, लेकिन निगेटिव होने के साथ साथ ये डेसिमल, फ्रैक्शन, ठीक है ना, मतलब फ्रैक्शनल टाइप का नहीं हो सकता। फ्रैक्शन की भी एक मीनिंग होती है। जैसे देखो अभी मैं रेशनल नंबर पढ़ाऊंगा तो फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से बताऊंगा, बट आप बस इतना समझो कि जो इंटीजर है बेटा, जो इंटीजर है वो निगेटिव होगा, लेकिन किसका निगेटिव इसमें इंक्लूड किया जाएगा, नेचुरल नंबर का, है ना। तो जैसे आपसे कोई कहे कि -1.2, ठीक है ना, ये इंटीजर है कि नहीं है, समझ रहे हो नहीं? तो आप आराम से उसको समझाइएगा कि सर दिस इज नॉट अ इंटीजर बिकॉज
1.2 is not a natural number and we know that according to the definition in this set including the negative of natural number. okay, तो 1.2 जो है बेटा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इसका निगेटिव हम इंटीजर इसको नहीं कर सकते। कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं है। तो हमको किसको लेना है? हमको पूरे, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टू ऑब्टेन द इंटीजर्स। जैसे पूरे होल नंबर को ले लो, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है आपका? 0 1 2 3 4 होता है कि नहीं होता? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ले लो, -1 -2। तो इसी टाइप के जो नंबर आपको दिखेंगे बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स। समझ में आया? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। तो मेन कॉन्सेप्ट है समझना। ओके, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर से कमेंट। हाँ, मेरे एक बात है कि जो भी बच्चा पढ़ेगा उसको कहीं भी कोई डाउट होगा बेटा तो कमेंट करता जाएगा, कमेंट करता जाएगा कि सर हमको यहाँ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो बताएगा जरूर। ओके, हाँ, इसको हम लोग क्या करें, इरेज कर दें, आपको डिफिनेशन लिखते हैं। चलो, इस सभी नंबर के बारे में आप अच्छे से जानकारी ले लो, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। ओके, 1 मिनट रुको, बताते हैं। ठीक है, तो इंटीजर की भी डेफिनेशन आप लोग राइट कर लीजिए। ठीक है बेटा, ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स form the collection of all integers. It represented by Z after the German word जहलन। ठीक है ना बेटा, जहलन से लिया गया है। मीनिंग क्या होती है? टू काउंट। मीनिंग क्या होता है? टू काउंट। तो जेड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे डॉट लगा दो। ओके, अब इसके बारे में कुछ जानकारी है तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे नोट में लिख देता हूं, 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है ना बेटा, 0 ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। There are infinitely many integers. There are infinitely many integers. आपके पास कितने इंटीजर्स हैं कोई पूछेगा तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते कितने हैं। ठीक है, थर्ड क्या है? एवरी नेचुरल नंबर is the integer but converts is not true। ध्यान देना। चौथा, every whole number is an integer। ठीक है बेटा, तो यहाँ इंटीजर तक आज हम लोग अपना कार्यक्रम करके समाप्त कर दिए। अब इंटीजर का जो अगला वाला वीडियो है मतलब इस चैप्टर का, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है ना बेटा?
तो जो बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं अपना शुरू से वीडियो देखते जाएं। कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन नंबर में व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, उस पर आप लोग कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है बेटा? हाँ, अधिक से अधिक सपोर्ट करें, आप लोगों को मैं टोटल वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जितना भी मुझसे हो सकेगा आप लोगों का हेल्प करूंगा। ओके, तो वीडियो को देखें, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996 एंड सपोर्ट। ठीक है बेटा, थैंक यू।